हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना, जिसका उप विषय होगा जीव विज्ञान। तो अगर आप लोगों को जीव विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए आज का हमारा जो प्रकरण है वो कक्षा 6 में भी आप पाठ्य योजना अगर जीव विज्ञान की बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, 7 में भी और 8 में भी। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि हाँ आपको हेल्प मिली है इस वीडियो से पाठ्य योजना बनाने में, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे पाठ्य योजनाओं की वीडियो के लिए या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो के लिए आप लोग सभी लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो के ऊपर। पहला यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना शुरू करेंगे वहाँ पे आप पाठ्य योजना संख्या लिख दीजिएगा। जैसे अगर पहले पे से आप पाठ्य योजना बनाना शुरू कर रहे हैं तो सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना, जैसे आपका नंबरिंग अगर 1 है तो 1 लिख दीजिए, अगर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, जो भी नंबरिंग होगा उसको वहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखिए जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, यानी कि आपकी कॉलेज से कोई मतलब नहीं है जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। आपको जो कॉलेज अलॉट होगा कक्षा 6, 7, 8 का, उस कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद आपको क्लास लिखनी है, कक्षा लिखनी है, जिस भी क्लास के लिए आप बना रहे हैं। आप एक ही कक्षा लिखेंगे, चाहे कक्षा 6 लिखिए, कक्षा 7 लिखिए या फिर 8 लिखिए। तीनों मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप लोगों को सहायता हो कि ये जो पाठ्य योजना बना रहे हैं आप लोग वो कक्षा से 6 से लेकर 8 तक तीनों के लिए बना सकते हैं। वर्ग है अ, विषय है विज्ञान का, उप विषय है जीव विज्ञान, कालांश है द्वितीय। कालांश का मतलब होता है कि आप किस पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो दूसरे पीरियड में जाएंगे, कक्षा 6 के, 7 के, 8 के जो भी है उसमें दूसरे पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। आपको जो भी कालांश मिलेगा वो यहाँ पे कालांश का नाम लिख लीजिएगा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो भी होगा। उसके बाद अवधि हमारी आज की है 40 मिनट। पाठ्य योजना की जो मानक अवधि है लगभग 35 से 40 मिनट मानी जाती है। तो 35 से 40 मिनट जो भी आपके कॉलेज में कहते हैं कि 35 मिनट लिखिए तो 35 मिनट लिखिए, 40 मिनट कहते हैं तो 40 मिनट लिखिए। उसके बाद दिनांक लिखना है। दिनांक से ये पता चलता है कि आपने कौन सी पाठ्य योजना किस डेट में पढ़ाई थी। अब देखिए हमारा आज का प्रकरण है। आप प्रकरण भली बात देख सकते हैं कि आप कक्षा 6 में भी ये प्रकरण पढ़ा सकते हैं, विटामिन और विटामिन के प्रकार। विटामिन और विटामिन के प्रकार आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक आराम से पढ़ा सकते हैं। तो प्रकरण लिख लीजिएगा और सैंपल कार्य करते समय जब स्टार्टिंग में आप बोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें इतनी जितनी मैंने दिखाया अभी, ये सारी चीज़ें तो आप लिखेंगे ही। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे, प्रकरण का नाम बस नहीं लिखेंगे आप, प्रकरण लिख देंगे, ये चीज़ लिख देंगे आप, ठीक है। लेकिन जो ये चीज़ है इसको अभी नहीं लिखेंगे। इसको तब लिखना है जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लें, ठीक है। तब वापस आके आप सैंपल पे लिख दें। क्योंकि ये क्यों किया जाता है ऐसा, अगर पहले ही प्रकरण का नाम लिख देंगे तो आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे आपके प्रकरण को जानते रहेंगे तो वो आराम से आपके प्रश्नों को उत्तर आसानी से दे देंगे। उसके बाद अगली हेडिंग लिखना है आपको सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपके विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखा जाता है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। पहला पॉइंट देखिए, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में प्रयोग प्रवृत्ति का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास करना। अब इसके बाद हेडिंग आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको पॉइंट वाइज इसमें भी लिखना होता है, जैसे सामान्य उद्देश्य में आपने लिखा था उसी तरीके से विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत भी आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे अंतर ये होता है कि सामान्य उद्देश्य में आपको विषय और उप विषय जो आपका है उसको पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या विकास करना है उसके बारे में लिखना होता था। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाएंगे आज, जैसे विटामिन और विटामिन के प्रकार है, तो उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में इसके अंतर्गत लिखना होता है। कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट तक लिख सकते हैं। इसमें देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों को विटामिन और उसके प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है छात्र विटामिन और उसके प्रकार में अंतर कर सकेंगे। तीसरा है छात्र विटामिन व उसके प्रकारों को चार्ट और मॉडल बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। और चौथा पॉइंट है छात्र विटामिन को प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद आता है हेडिंग सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब है कि आप जिन जिन सामग्रियों की सहायता लेंगे यहाँ पे शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, चौक का सहायता लेंगे आप, डस्टर मिटाने के लिए लेंगे आप, बोर्ड को साफ करने के लिए, लपेट श्यामपट्ट, अन्य कक्षा कक्ष उपकरण, यानी कि जो भी इसके अलावा आप कोई भी उपकरण यूज करते हैं कक्षा में, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत, आप कोई चार्ट लेते हैं, मॉडल लेते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान का मतलब ये होता है कि बच्चों को क्या जानकारी है इस चैप्टर के बारे में, आप एज्यूम करेंगे इसको, ठीक है। एज्यूम करेंगे मतलब इसके बारे में आप खुद से सोचेंगे कि हाँ बच्चों को ये जानकारी होगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप सिंपल सा लिख दिया करिए विटामिन, जैसे जो भी टॉपिक है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, छात्र टॉपिक का नाम विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं।
अब अगले बार आगे चलते हैं। आगे हमारा सबसे लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें 2 से 3 चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। वो सारी चीज़ें अगर ध्यान देंगे तो आराम से प्रस्तावना प्रश्न आप लोग बना लेंगे। इसमें देखिए आपके कॉलेज में अगर बोलते हैं 2 कॉलम बनाने के लिए तो यहाँ पे क्रम संख्या जो दिया है वो हटा दीजिएगा। लेकिन काफ़ी कॉलेज में बोलते हैं क्रम संख्या 3 कॉलम का करिए, तो 3 कॉलम का मतलब होता है क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ। इसमें और दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान देना ये होता है कि इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए प्रश्नों के क्रम में। यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा दूसरा प्रश्न उससे बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा तीसरा प्रश्न उससे बनेगा। इस तरीके से होना चाहिए। और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, आप बच्चों से, छात्राध्यापक हैं आप, तो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, छात्रों पीले तथा लाल रंग के फलों और सब्जियों के नाम बताओ। तो बच्चे बता देंगे, उनको जो भी पता होगा। आपकी क्लास में 10-20 बच्चे होंगे, अलग अलग चीज़ें बताएंगे सब। जैसे कोई बोलेगा पपीता, कोई बोलेगा टमाटर, कोई संतरा, कोई गाजर। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा यहाँ पे आपको पपीता, टमाटर, संतरा, गाजर मिल गया, ये फल भी हैं, सब्जी भी है इसमें। इन फलों और सब्जियों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? तो बच्चे बताएंगे इनका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न फिर बनेगा, भोजन के प्रयोग से हमें क्या मिलता है? तो बच्चे बता देंगे भोजन के प्रयोग से हमें ऊर्जा, प्रोटीन तथा विटामिन मिलता है। अलग अलग यहाँ चीज़ें इसलिए लिखी गई हैं, जैसे कोई बच्चा ऊर्जा बोलेगा, कोई बच्चा प्रोटीन बोलेगा, कोई बच्चा विटामिन बोलेगा। तो यहाँ पे तीनों आंसर लिख लीजिए आप। उसके बाद इसमें से आपको एक चीज़ उठाना, जैसे विटामिन के बारे में पूछना था तो विटामिन उठा लीजिए, प्रोटीन के बारे में अगर आपको लेसन प्लान बनाना है तो प्रोटीन उठा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन के बारे में बनाना है तो विटामिन के ऊपर चौथा प्रश्न बना दीजिए, विटामिन के बारे में विस्तारपूर्वक बताओ। तो बच्चे कुछ ना कुछ बताएंगे लेकिन विस्तारपूर्वक नहीं बताएंगे, तो वो प्रश्न इनके लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना, और श्यामपट पे जो स्टार्टिंग में आपने प्रकरण लिख के छुड़वाया था, अभी मैंने आपको बताया होगा, तो उसको यहाँ पे जाके तुरंत लिख दीजिए विटामिन और विटामिन के प्रकार। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, छात्रों आज मैं आप सभी को विटामिन के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कराऊंगा, या फिर बताऊंगा, या फिर यहाँ पे आप प्रकरण का नाम लिख दीजिए कि विटामिन और विटामिन के प्रकार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कराऊंगा। अब इसके बारे में आगे चलते हैं प्रस्तुतिकरण, यानी कि बच्चों को पता चल गया कि आप क्या पढ़ने वाले हैं वो और आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो उसके बाद आप प्रस्तुतिकरण करिए, यानी कि प्रेजेंटेशन दीजिए अपने चैप्टर का, आप उस चीज़ को पढ़ाइए बच्चों को। तो इसके लिए आपको टोटल यहाँ पे 5 कॉलम बनाना होता है। शिक्षण बिंदु यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। शिक्षण बिंदु पहला कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम छात्र क्रियाएँ, चौथा कॉलम शिक्षण विधियाँ और 5वां कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद इसमें आप थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। शिक्षण बिंदु में देखिए पहला पॉइंट लिखिए विटामिन। विटामिन के बारे में आप छात्राध्यापक क्रिया में कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछ लीजिए बच्चों से। पहला प्रश्न है, हरी सब्जियों और फलों से हमें क्या मिलता है? तो बच्चे बता देंगे विटामिन, प्रोटीन। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, विटामिन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, तो यह समस्यात्मक हो जाएगा, समस्यात्मक लिख दीजिए छात्र क्रिया वाले कॉलम में। अब स्पष्टीकरण दीजिए, यानी कि इस चीज़ को बताइए बच्चों को। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक तत्व होता है तथा जो जीवन को रखने वाले शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, उन्हें विटामिन कहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और K, और इनका विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला वसा में घुलनशील विटामिन जो कि A, D, E, K है, ठीक है, A, D, E, K, और जल में घुलनशील विटामिन B, C, ठीक है। उसके बाद बोध प्रश्न फिर पूछिए बच्चों से, मुख्य रूप से विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे बता देंगे 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 6 प्रकार लिखा गया है। अब आगे चलते हैं हम शिक्षण विधि में। देखिए पहले जो प्रश्न पूछ रहे थे आप, वो प्रश्नीकरण विधि थी, तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। जो आप स्पष्टीकरण दे रहे थे उसके सामने स्पष्टीकरण विधि लिख दीजिए या फिर व्याख्यान विधि लिख दीजिए, दोनों में से एक चीज़ लिखी जा सकती है। और श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, A, D, E वसा में घुलनशील तथा B, C जल में घुलनशील विटामिन है। अब इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। शिक्षण बिंदु में देख लीजिए दूसरा पॉइंट है शिक्षण बिंदु में विटामिन के स्रोत, यानी विटामिन कहाँ कहाँ से मिलता है हमें। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछिए, पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बच्चे बता देंगे विटामिन ए। दूसरा प्रश्न फिर विटामिन ए के कुछ मुख्य स्रोत बताइए, तो बच्चे कुछ न कुछ बताएंगे लेकिन समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे, तो उसके सामने लिख दीजिए समस्यात्मक छात्र क्रिया वाले कॉलम में। सामने लिख दीजिए शिक्षण विधि में प्रश्नीकरण विधि। अब उसके बाद स्पष्टीकरण दीजिए, सभी विटामिनों के स्रोत बताइए बच्चों को। विटामिन ए मछली से प्राप्त होता है, पपीता, गाजर, दूध, दही, हरी सब्जियां आदि। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, सबसे मुख्य रूप से जो मुख्य स्रोत है विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश है। पीले अंडे का पीला भाग, मक्खन आदि। सी है आंवला, नींबू, मौसमी। जो विटामिन सी है वो खट्टे पदार्थों से पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया खट्टे फल, नींबू, मौसमी, टमाटर, अमरूद आदि। विटामिन ई है अंकुरित दालें, गाजर, पालक, अंडा आदि। विटामिन के सलाद, हरी सब्जियां, पत्ता गोभी, मटर आदि। विटामिन बी चावल, अनाज, तिलहन आदि। अब यहाँ पे विटामिन बी का जो है वो विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक होता है।
इसको भी आप बताना चाहें तो बच्चों को बता सकते हैं। बहुत प्रश्न में देखिए, एक प्रश्न पूछा गया विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो बच्चे बता देंगे आंवला, नींबू। उसके बाद छात्र क्रिया वाले कॉलम में इसके सामने जो आप विटामिनों के स्रोत बता रहे हैं तो उसके सामने लिख दीजिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र छात्रा। प्रश्नीकरण विधि था ऊपर वाला, तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। नीचे आप विटामिनों के जो स्रोत बता रहे थे वो व्याख्यान विधि था, तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट हो उस चैप्टर से उसी को श्यामपट्ट पे लिखना होता है, जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन न हो। सारी चीज़ें लिख देंगे तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चे हैं तो उनको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चैप्टर से आप पढ़ा रहे हैं उसी को श्यामपट्ट पे लिखते जाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया विटामिन बी के मुख्य रूप से 12 भाग होते हैं, विटामिन B1 से लेके B12 तक। अब ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। इसके बाद आता है हमारा हेडिंग पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि आप यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, रिवाइज करेंगे कि बच्चों को देखिए अभी जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं याद है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, कम से कम 3 से 4 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, इसका बच्चे आंसर देंगे। दूसरा प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। उसके बाद हेडिंग आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में भी हम मिनिमम 1 से 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें देख लीजिए पहला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताओ, और दूसरा प्रश्न है विटामिन डी किसकी सहायता से प्राप्त होता है। अब आता है लास्ट में हेडिंग, लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग होता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इसमें बच्चों को घर से करके लाने के लिए कोई काम दिया जाता है, या तो याद करने के लिए बोल दीजिए या फिर लिखने के लिए बोल दीजिए, और बोल दीजिए कि एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और इस होमवर्क के क्वेश्चन को श्यामपट्ट पे भी लिख दीजिए, जिससे कोई बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है सही से, अगर वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है तो वो श्यामपट्ट पे देख के लिख सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है विटामिन तथा विटामिन के प्रकार बताओ, या फिर लिख के ले आना। बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आप क्लास में उस टाइम पे जब नोट कर रहे हो बच्चे प्रश्न को, क्लास में आप घूम के उस चीज़ को देखिए कि बच्चे नोट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है तो उसको बच्चों को बता दीजिए, हेल्प कर दीजिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। अगर लेसन प्लान अच्छी लगी हो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ लेसन प्लान की वीडियो के लिए। कम से कम आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर 200 लेसन प्लान की वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो पहला काम करिए कि लाइक कर दीजिए, और अगर डेली बेसिस पे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी लेसन प्लान चाहिए तो सबसे पहले जाइए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको अलग अलग विषयवार वहाँ पे, जैसे हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सबका अलग अलग मैंने वहाँ पे लेसन प्लान बना रखा है। संस्कृत का भी है और होम साइंस का भी है, आपको अर्थशास्त्र का मिल जाएगा, कंप्यूटर का मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट के वहाँ पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। वहाँ पे आप ढूंढ लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको लिख लीजिए। अगर उसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करिए। मैं 24 से 48 घंटे, आपको कमेंट क्या करना है, किस क्लास के लिए चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो सिर्फ क्लास लिख दीजिए, और किस सब्जेक्ट का चाहिए आप इतना लिख दीजिए। मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर गारंटी देता हूँ आपके लेसन प्लान आप तक पहुँच जाएंगे। सिर्फ आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं वीडियो जब अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए कि आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो मिल गई है आपको वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।